ट्रंप की तरफ से ईरान को लेके बहुत सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं और ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो ईरान से बातचीत करने को तैयार हैं। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ आई है कि ट्रंप ईरान से बातचीत करने को तैयार हैं। और साथ ही साथ जो अभी हमें ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखे हैं ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ट्रंप ईरान से बातचीत करें और इस वॉर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की तरफ बढ़ें। साथ ही साथ इंडिया की तरफ से अभी ये न्यूज़ आई है कि इंडिया ने जितने भी लैंड बॉर्डर्स हैं, जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है जिनके साथ हमारा लैंड का बॉर्डर है, उनका डायरेक्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट इंडिया ने अलाउ कर दिया है। बेसिकली चाइनीज़ जो अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे ना इंडिया के अंदर, अब चाइना से भी पैसा इंडिया आ सकता है और चाइनीज़ भी अब इंडिया में वापस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा कदम है इंडिया का, वापस से चाइना के साथ रिलेशंस को नॉर्मल करने की तरफ। साथ ही साथ और भी नेबरिंग कंट्रीज से हमें पैसा आता हुआ दिख सकता है हमारे देश के अंदर। चलिए तो गाइस, हम लोग बात करते हैं आज के एनालिसिस के बारे में। पहले देखिए, आज बाजार के अंदर कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होता हुआ दिखा। कल हमने बात करी थी यार, बाजार में आज हमें डायरेक्शन दिख रहा है और आज बाजार डायरेक्शन लेस तो नहीं रहने वाला। तो जी हाँ, वैसा ही होता हुआ दिखा। बाजार में आज हमें काफ़ी अच्छा डायरेक्शन बनता हुआ दिखा। ऊपर खुलने के बाद बाजार वहाँ पे सस्टेन तो नहीं कर पाया था, बट वहाँ से जब नीचे आया तो नीचे से लगभग 24,100 के आसपास, जो कि कल का हाई था, वहाँ से बाजार ने आज सपोर्ट लिया और वापस से ऊपर की तरफ अपने लेवल्स दिखाने स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद 10 बजे के बाद ना बाजार आज पूरा दिन ट्रेंडिंग रहा है और बाजार में काफ़ी अच्छा पैसा बना होगा अगर हमने डायरेक्शनल प्ले किया होगा तो। चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि कल के लिए बाजार में इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और कल का बाजार दिख कैसा रहा है। देखिए, न्यूज़ तो पॉजिटिव है, तो बेस्ट ये रहेगा कि हम लोग बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करें। अगर आप चाहो तो आप एक इंडिकेटर लगा सकते हो जिसका नाम है वीवैप। कैसे लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। सो VWAP वीवैप का इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो अगर इंट्राडे में बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी बनाना चाहते हो। तो जिसको वीवैप यूज़ करना नहीं आता उसके लिए मैं कुछ लेवल्स बता दूं, या फिर जो वीवैप के अलावा और कोई लेवल्स चाहता है मैं उसके लिए लेवल्स बता देता हूं। देखिए गाइस, आज के दिन हुआ क्या, बस थोड़ी सी ना क्लोजिंग अभी परेशानी दे रही है, जो कि 3:40 पे आई है ना। ये छोटा सा बोलूँगा बाजार के अंदर अभी अभी भी हडल है। वो क्या हडल है, बेसिकली आज का हाई। अगर आज का हाई निकलेगा तो हमें बाजार में और अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट येस, कल के बाजार के अंदर हमें बाय ऑन डिप्स करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम लोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए गाइस, पहले लॉजिक समझते हैं। ये वाला जो लेवल निकल के आ रहा है 24,262, बाजार ने जो आज क्लोजिंग दी है ना 24,261 की दी है। अब ये थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो रही है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। इस पॉइंट से ना हमें पहले एक सप्लाई देखने को मिली थी, जैसा कि आप चेक कर सकते हो, इस पॉइंट से सप्लाई देखने को मिली थी। अब जितनी सप्लाई आई उससे कम डिमांड आई और वापस से प्राइस ने इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक कर दिया था। देखिएगा, इस वाले लो को प्राइस ने वापस आके ब्रेक कर दिया था। अब इशू क्या हुआ, जब प्राइस यहाँ से वापस ऊपर जाएगा ना तो एक तरह से ये ब्रेकआउट की तरह काम करता है, वापस से ना ऊपर के लेवल्स अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं प्राइसेस को। तो यहाँ पे प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिखाया। अब इस ब्रेकआउट की वजह से हुआ क्या, जब प्राइस आज डेज हाई पे वापस पहुंचा ना 3 बजे के बाद, वहां से उसको रेजिस्टेंस मिला और इस वाले लेवल के नीचे 24,262 के नीचे नीचे इसने क्लोजिंग दे दी। सिर्फ यही एक इशू है बाजार के अंदर जो कि कल बाजार को थोड़ा सा डामाडोल कर सकता है। अब कल के बाजार की डायरेक्शन क्या हो सकती है, देखिए, बाय ऑन डिप्स तो हम लोग अपना सकते हैं कल के दिन, बट मेरे को ये लगता है कि कल बाजार में भी थोड़ा बहुत साइडवेज रहता हुआ दिखे। कल हमें उनका पैसा बनता हुआ दिख सकता है जो कि अपनी नॉन डायरेक्शनल पोजीशन लेके जाएंगे या मे बी जो हेज पोजीशन लेके जाएंगे। कल थीटा का बेनिफिट डेफिनेटली मिल सकता है बाजार के अंदर। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कुछ लेवल्स के बारे में जो कि कल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, जो सबसे पहला लेवल निकल के आ रहा है वो है 24,285। सो इस लेवल का यूज़ कैसे किया जाए, अब इसको समझते हैं। देखिए, आज की क्लोजिंग कितनी है, 24,261। अगर प्राइस आज की क्लोजिंग को रिस्पेक्ट करता है, अगर आज की क्लोजिंग को रिस्पेक्ट करता है और फिर 24,285 के आसपास आता है,
तो ये एज अ रेजिस्टेंस बिहेव कर सकता है कल के लिए, और कल हमें यहाँ पे स्कैल्पिंग होती हुई दिख सकती है। सो यहाँ पे अगर हम लोग स्कैल्प करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मेक श्योर कि डेटा साथ दे रहा हो उस पॉइंट पे। डेटा अगर आपको समझ नहीं आता ना, तो आप सिंपली यार मल्टीफाई डाउनलोड कर लो, या ये नंबर दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर दो, पर्सनली एक बार बात कर लेंगे हम लोग। सो यहाँ से ये पहला लेवल बन के आ रहा है आपके लिए, समझ लेना कैसे यूज़ करना है इसको। अब इस लेवल को मैं एक वे से और यूज़ कर सकता हूँ। कैसे? आज का हाई कितना है? 24,302 का। अगर प्राइस आज के हाई से ऊपर खुले या आज की क्लोजिंग को रिस्पेक्ट करने से पहले इस लेवल पे आ जाए, जो कि है 24,285 का, सो ये वाला जो लेवल है एज अ सपोर्ट एक्ट करता हुआ दिख सकता है, या फिर एक ब्रेकआउट का लेवल है। इसके ऊपर बाजार तेज होता हुआ दिखेगा अगर आज की क्लोजिंग को रिस्पेक्ट करने से पहले आता है इस पॉइंट पे प्राइस। सो ये लेवल्स मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नीचे के लेवल के बारे में, जो कि निकल के आता है 24,182 का। सो 24,182 का लेवल जो निकल के आ रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसी के बाद आप देख सकते हो बाजार आज बुलिश हुआ था। सो ये वाली एक लेग थी, लगभग 12:30 बजे के आसपास बनी थी। अगर प्राइस आज की क्लोजिंग को रिस्पेक्ट करने से पहले कहीं थोड़ा सा नीचे खुल जाए, उसके बाद ये सीधा इस पॉइंट पे आ जाए 24,182 पे, तो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिख सकता है। 24,200 का एक बार डेटा चेक करना पड़ेगा, तो अभी भी कर लेते हैं। देखिएगा इस सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है 24,200 के ऊपर आज। मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट एक्सपायरी की, आज की एक्सपायरी तो ओवर हो गई। अब नेक्स्ट एक्सपायरी पे 24,200 सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमें पुट राइटिंग होती हुई दिखी है आज के दिन, तो ये तो हमारे लिए पहला लेवल निकल के आ रहा है। अगर कल बाजार कहीं इसके नीचे खुल जाए, वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, रात को कुछ भी डेवलपमेंट आ सकता है, कल बाजार इसके नीचे खुल जाए तो डायरेक्टली हम लोग ब्रेकआउट के लिए प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे और कोई टेंशन लेने की बात मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं है इस पॉइंट के ऊपर। सो ये तो आपके लिए लेवल्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए। अब एक और लेवल आप देख लो, अगर बाजार कहीं कल ऊपर निकलता है 24,350, सो 24,350 एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, जिसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। 24,350 देखो यहाँ पे देखने में कुछ नहीं लग रहा, बट येस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है 24,350। तो 24,350 को कैसे प्ले कर सकते हैं इसको देख लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पे 2-3 लाइंस डाल रहा हूँ। देखिए लास्ट बेसिंग इस पॉइंट पे है, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। येस गाइस, लास्ट में यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। ओके, सो ये वाला लेवल बिल्कुल क्लियर है हमारे लिए। अब अगर कल प्राइस कहीं यहाँ ऊपर खुले और सीधा 24,350 हिट कर जाए, तो मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे जो भी कॉल राइटर्स हैं 24,500 के, 24,400 के, वो और जोर लगाएंगे, और ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिख सकता है हम लोगों को। ये तो पहला पॉइंट हुआ। बट अगर कल बाजार कहीं नीचे खुले यहाँ पे और इसके बाद घूमता घूमता जाए इस पॉइंट के ऊपर, तब मेरे को लगता है यहाँ से और ऊपर की तेजी बन सकती है विद रिस्पेक्ट टू डेटा एक बार चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग बाजार के अंदर घुसने वाले हैं। तो गाइस आई गेस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये वाला एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मल्टीफाई के ऊपर ही आपको ऐसा एनालिसिस देखने को मिलता है, हर एक पॉइंट के बारे में बात करी जाती है। तो गाइस मिलते हैं हम लोग अब कल के एनालिसिस के अंदर। टिल देन थोड़ा सा जाके एक बार मेहनत कीजिए, अपने चार्ट्स पे लेवल्स को मार्क कर लीजिए।